गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम निराली शाह। आज हम IMO क्वेश्चन पेपर 21-22 करेंगे। सो सेट ए में है 22, 30, 33 एंड 37 और सेट बी में सिर्फ 2 सम्स है, राइट। अब देखिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, राइट। तो इसके अंदर मतलब 2 चीज़ हो सकती है, 2 तरीके से आप कर सकते हो। पहले इसको सॉल्व कर लो और देखो फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं। 4 है तो मतलब 4 फैक्टर्स तो आएंगे ही आएंगे, राइट। और दूसरा ये है कि ये x-1 है ना, तो फैक्टर है तो फिर मतलब रिमाइंडर 0 आना, मतलब x=1 ट्राई कर लो, 2 ट्राई कर लो, -1 ट्राई कर लो और -√2 ट्राई कर लो। ठीक है, देखो कहाँ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, 0 कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इजी क्या रहेगा, इजी तो मुझे लग रहा है कि जब भी आप ये सॉल्व करोगे ना तो लग रहा है तो, लेकिन मैं आपको दोनों मेथड सिखाती हूँ कि आप कैसे कर सकते हो दोनों में। ठीक है, क्योंकि टाइम कंस्टेंट अभी नहीं है लेकिन एग्ज़ाम के वक्त होगा, तो यू हैव टू चूज़ कि आप ये सम, ये क्वेश्चन कितने लेस टाइम में कर पाओगे। लेकिन क्योंकि क्या होगा, अचीवर सेक्शंस जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है। इजी होता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो उसके लिए टाइम बचा के रखना है। तो अगर मैं इसको मतलब सिंपली अगर मैं यहाँ पे 2x² -x² + 2, तो x⁴ कॉमन, ठीक है, x² कॉमन, सो x² - 2 -1 कॉमन, x² - 2। ठीक है, तो ये देखिए x² - 1 एंड x² - 2। सो ये होगा x - 1 x + 1 और ये है x² - 2। सो x² - 2 में देखिए x - 1 x + 1 x -√2 x + √2, तो मतलब इतने फैक्टर्स है। ठीक है, तो मतलब कौन सा नहीं है फैक्टर, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि x - 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। ओके, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर मैं दूसरी मेथड जो मैंने आपको बोली थी अगर हम वो करते हैं तो क्या होगा कि मैं अगर 1:4 - 3 × 1² + 2, तो 1 - 3 + 2 मतलब -2 + 2 = 0, मतलब कि ये तो है फैक्टर। ठीक है, अब x - 2 तो मतलब 2 की जगह पे रख लो, तो 2⁴ - 3 × 2² + 2, तो ये होगा 16 - 3 4 ये 12 + 2, तो ये 4 + 2, तो ये 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है कि x - 2 फैक्टर नहीं है। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए हम ये जो -1 है, -1⁴ -3 -² और ये सेम ही होगा क्योंकि 4 और 2 है तो ये सेम ही होगा, तो ये 0 ही आएगा। और -√2 है तो देखिए -√2 होल स्क्वायर -3 × -√2² + 2, तो ये 2 2 ये 4 होगा, माइनस ये 3 × 2 तो 6 होगा +2, सो -2 + 2 मतलब ये भी फैक्टर है, राइट। तो इस तरीके से सम्स करने हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ a + b a - b दिस एंड दिस इज इक्वल टू वॉट, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है। यहाँ पे मुझे तो ये है ना एक आइडेंटिटी लग रही है जो हमने 9th स्टैंडर्ड में लास्ट चैप्टर 2 में लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था। तो देखिए एक तो ये a + b × a² - ab + b², और ये साथ में रख लो a - b × a² + ab + b²। मैं ठीक है, अब देखिए ये जो है वो हमारे NCERT में चैप्टर 2 में लास्ट एक्सरसाइज में आइडेंटिटी है। तो ये क्या होगा, a³ + b³, ठीक है, और ये क्या होगा a³ - b³। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए a³ स्क्वायर - b³ होल स्क्वायर, तो a�6 - b�6, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए ये जो है ना ये भी कुछ आइडेंटिटी, मतलब आप सोच सकते हो कि NCERT का चैप्टर 2 का जो लास्ट एक्सरसाइज है जहाँ पे मैक्सिमम आइडेंटिटीज़ है,
वो आपको बराबर अगर आती होगी ना तो आप ये इजीली क्रैक कर पाओगे। उसमें एक आइडेंटिटी है डेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए एक्स क्यूब तो मुझे ये पूरा ये ही लग रहा है a इंटू दिस, प्लस वाई मुझे b इंटू सी माइनस ए लग रहा है, प्लस ये है c इंटू ए माइनस बी। अब ये ज़ीरो आना चाहिए, सो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। तो ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, ए सी और ए सी कैंसिल हो गया, बी सी और बी सी कैंसिल हो गया, तो इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 3xyz। सो 3 इंटू ए इंटू बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए एंड सी इंटू ए माइनस बी। इसको और अच्छी तरह से अगर मुझे लिखना है तो 3abc इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ठीक है, तो ये जो है सो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। Muskan has an amount of rupees this. She buys this many pairs of shoes for herself. Find the cost of each pair. मतलब मोटा मोटा देखने जाओ तो डिवाइड करना पड़ेगा 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1 होल डिवाइड बाय 2y प्लस 1। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें मतलब फैक्टराइज करना है सिंपल। सो वाई स्क्वेयर कॉमन, सो 2y प्लस 1 माइनस 1 कॉमन और 2y प्लस 1 होल अपॉन 2y प्लस 1। ठीक है, तो ये देखिए वाई स्क्वेयर माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1 होल अपॉन 2y प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया। सो बचा क्या y माइनस 1 एंड y प्लस 1, तो ये ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेट बी में 22 एंड 34 नंबर के क्वेश्चंस है चैप्टर 2 में से। ठीक है, तो 22 हम करते हैं डेट x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। देन p मतलब p और r हमें फाइंड करना है। सो पहले हम x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2। तो हम पहले और मतलब कि p ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, तो मतलब कि p इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इक्वल्स टू 0। सो 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल्स टू 0। ठीक है, और दूसरा क्या है डेट x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 1/2। सो p ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 0। सो p ऑफ 1/2 करेंगे तो p इंटू 1/2 होल स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इक्वल्स टू 0। सो p/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ तो क्या आएगा, देखिए p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करनी है दोनों की, p और r के फॉर्म में हमें लाना है। तो वो हम कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे ये एक तो है ये 4p प्लस r इज इक्वल टू माइनस 10 और ये है p प्लस 4r इक्वल्स टू माइनस 10, मतलब कि ये दोनों इक्वल है। सो 4p प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 4r। सो 4p माइनस p इज इक्वल टू 4r माइनस r। सो 3p इज इक्वल टू 3r। सो p इज इक्वल टू r आ गया। ठीक है, सो p इज इक्वल टू r। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि मतलब एक्सपांड के अलावा आप कुछ कर नहीं पाओगे। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3xy स्क्वेयर, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3xy स्क्वेयर। ये देखिए ये कैसे आएगा, डेट 3xy माइनस इंटू एक्स माइनस वाई ऐसा होगा।
सो ये माइनस 3x² और प्लस 3xy² माइनस 6x² प्लस 6y³। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन कर लो, x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy² माइनस x³ प्लस y³ प्लस 3x² माइनस 3xy² माइनस 6x² प्लस 6y³। ठीक है, तो देखिए x³ और x³ क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ये माइनस 3xy² है और ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये 3 प्लस 3 6 एंड माइनस 6, तो ये 3 भी कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब बचा क्या, ये एक y³ 1 2 एंड 2 प्लस 6, सो क्या हुआ 8 y³। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।